दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि सूर्यपुत्र कर्ण एक ऐसा पात्र था महाभारत में जिसे खुद देवपुत्र होने के बावजूद भी सामाजिक दुर्व्यवहार का सामना कई बार करना पड़ा और उसको समाज में हमेशा अस्वीकार किया गया और अपमान किया गया। अब कर्ण एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक महान दानी राजा था, परंतु कर्ण ने कुरुक्षेत्र में अपने भ्राताओं पांडवों को छोड़कर कौरवों का साथ दिया था। परंतु कौरवों का साथ देने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से खुश होकर उसे उसके अंतिम समय में वरदान दिया। लेकिन आखिर अर्जुन ने उसे क्या दिया, तो आइए जानते हैं। आप में से ज़्यादातर लोग ये जानते होंगे कि कुंती और सूर्य का पुत्र था कर्ण, मगर कुंती ने कर्ण को अविवाहित होते हुए जन्म दिया था, जिस वजह से एक रथ सारथी ने कर्ण का पालन किया था। यही एक कारण था और वजह बनी जिस वजह से कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था। और साथ ही अविवाहित माता से जन्म और रथ सारथी के पालन के कारण दानवीर कर्ण को कभी भी समाज में ना ही सम्मान मिला, ना तो अपना अधिकार। यहाँ तक कि कर्ण के सूत पुत्र होने के कारण द्रौपदी, जिसको कर्ण अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता था, उस द्रौपदी तक ने कर्ण से विवाह करने से इनकार कर दिया था। और इन सब वजहों से ही कर्ण पांडवों से बहुत घृणा करता था और इसी कारण बस कर्ण महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया। अब एक महान दानवीर राजा होने की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने खुद जाकर कर्ण के अंतिम समय में उसकी परीक्षा लेने की सोची और कर्ण के करीब जाकर उससे दान में कुछ मांगने का सोचा। अब कर्ण ने दान में अपने खुद के सोने के दांत ही तोड़कर कृष्ण को प्रदान कर दिए। अब इस दानवीरता से खुश होकर कृष्ण ने सूर्यपुत्र कर्ण को वरदान में कुछ मांगने को कहा, जिस पर कर्ण ने वरदान के रूप में अपने साथ हुए अत्याचार और अनादर को याद करते हुए कर्ण से अगले जन्म में उसके समुदाय के लोगों के साथ भला करने को कहा। अब दूसरे वरदान में कर्ण ने कृष्ण को अगला जन्म अपने ही साम्राज्य में लेने को कहा और तीसरे वरदान के रूप में तो अपने अंतिम संस्कार को किसी ऐसी जगह जाकर करने को कहा जहां पहले कभी भी किसी और का अंतिम संस्कार ना हुआ हो। इस पर वरदान देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सारे वरदान तो स्वीकार कर लिए, लेकिन तीसरे वरदान से भगवान श्री कृष्ण दुविधा में आ गए और वो ऐसी जगह सोचने लगे जहां पहले कभी किसी का अंतिम संस्कार ना हुआ हो। काफ़ी तलाशने के बाद उन्हें केवल सूरत शहर में ताप्ती नदी के किनारे 1 इंच ज़मीन ही ऐसी मिली जहां पहले कभी किसी का शवदाह नहीं हुआ था। सूरत शहर के बराछा इलाके के लोगों का मानना है कि कर्ण की इच्छा के अनुसार भगवान कृष्ण उनका दाह संस्कार करने खुद यहां आए थे। यहाँ 1 इंच भूमि पर शव रखना असंभव था। ऐसे में भगवान कृष्ण ने उस भूमि के टुकड़े पर पहले एक बाण रखा, इसके बाद उस पर कर्ण के शरीर को रखकर दाह संस्कार किया। इस जगह को अब लोग तुलसी बड़ी मंदिर के रूप में पहचानते हैं। 3 पत्ता बड़ मंदिर में सबसे बड़ा रहस्य, इस मंदिर में बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। मंदिर परिसर में ही एक गौशाला है जहां गायों की सेवा की जाती है। इस मंदिर को लेकर लोगों में काफ़ी श्रद्धा है। इस मंदिर को तुलसी बाड़ी मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ 3 पत्ता बड़ का एक मंदिर भी है। दरअसल यहाँ एक बरगद का पेड़ है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह हजारों साल पुराना है, लेकिन इस पर आज तक सिर्फ 3 ही पत्ते आए हैं। हैरानी की ये बात है कि ये तीनों पत्ते आज भी हरे भरे हैं। अमावस और पूर्णिमा के मौके पर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। अब आपको बता दें कि भगवान कृष्ण ही थे जो कर्ण की मौत का कारण बने। दरअसल भगवान कृष्ण ने ही अर्जुन को सूर्यपुत्र कर्ण का वध करने का तरीका बताया था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने दानवीर कर्ण की तीनों अंतिम इच्छाएं पूर्ण की। अर्जुन ने कर्ण को क्या दिया? जब अर्जुन को कर्ण के वध के बाद उसकी सच्चाई का पता चला कि कर्ण ही उसका ज्येष्ठ भ्राता है,
तो वह दुख से मूर्छित हो गया। होश आने पर वो दौड़ता हुआ कर्ण के सबके पास आया और फूट फूट कर विलाप करने लगा। इसके बाद उसने कर्ण से अनजाने में उसके द्वारा किए गए पाप के लिए माफ़ी मांगी। इसे बड़ा पश्चाताप हुआ कि उससे अनजाने में कितनी बड़ी भूल हो गई और उसने धोखे से कर्ण जैसे महान योद्धा का वध कर दिया। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके।